कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस साल 6 और 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाया जाएगा। इस दिन भगवान को अच्छे से तैयार कर पूजा की जाती है। माता यशोदा भी अपने कान्हा को बचपन से ही सिर पर एक मोर पंख लगाकर सजाती थी। कृष्ण जन्मोत्सव पर कृष्ण जन्म के बाद इस व्रत को पंजरी खाकर तोड़ते हैं। जन्माष्टमी के दिन लोग कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं। श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे उपाय हैं जो घर में सुख समृद्धि लाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन घर में मोर पंख लाने से घर का वास्तु दोष तो दूर होता ही है, साथ ही इसके कई दूसरे लाभ भी होते हैं। घर में मोर पंख लाने के बाद उसे कहाँ और कैसे लगाया जाए, जानते हैं। जन्माष्टमी पर मोर पंख का महत्व। धर्मानुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना, इसलिए कृष्ण के सिर पर हमेशा मोर पंख सजा होता है। श्री कृष्ण अपने मित्र और शत्रु में तुलना नहीं करते। श्री कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोर पंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। मोर और सांप की दुश्मनी है। यही वजह है कि कालसर्प योग में मोर पंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण पर भी कालसर्प योग था। कालसर्प दोष का प्रभाव करने के लिए भी भगवान कृष्ण मोर पंख को सदा साथ रखते थे। श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के पीछे एक प्रचलित कहानी है कि मोर ही सिर्फ ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पर सजाते हैं। श्री कृष्ण नंदगांव में रहते तो दूसरे ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। उस समय मोर उनके चारों ओर अपने पंख फैलाकर नाचा करते थे। तब से ही श्री कृष्ण जी को गाय और मोरों को पंख से लगाव हो गया। मोर पंख को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। वास्तु के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में मोर पंख लाने से न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि घर से वास्तु दोष भी खत्म होता है। घर में मोर पंख रखना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से उस घर को बुरी नजर नहीं लगती है। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। घर में मोर पंख रखने के भी नियम बनाए गए हैं। वास्तु के हिसाब से 8 मोर पंख ले और इन सभी को एक साथ सफेद धागे से बांध दे। ओम सोमाय नम मंत्र का जाप करते हुए इन मोर पंखों को घर में कहीं साफ जगह पर रख दे। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और सुख समृद्धि का वास होगा। मोर पंख से नौकरी बिजनेस में सफलता। अगर आपका कोई काम बार बार अटक रहा है या फिर नौकरी या बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका कारण कुंडली में राहु केतु हो सकते हैं। इस दोष को दूर करने और सफलता पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन शयन कक्ष की पश्चिम दिशा में मोर पंख लगाएं। ऐसा करने से क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी है और आप लगातार आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें और उसके बाद 21 दिनों तक मोर पंख की पूजा करें। 21वें दिन पूजा किया हुआ मोर पंख तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में धन की आवक बढ़ती है और यह कृष्ण भगवान की 5250वीं जन्माष्टमी होगी। ऐसे में यह 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 4:01 तक रहेगी। इसलिए इस दिन सुबह 9:02 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में गृहस्थ सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे।
दोस्तों जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 46 मिनट का है, जो 12:02 से 1248 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। वहीं अगर किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगी। इस दिन का व्रत निसंतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूले, साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए यह सबसे अच्छा मौका है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का ऐसे में वह भी इस बार व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं तुस झड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समाया जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समाया जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए।